ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। पांचों इंद्रियों का ही उपयोग नहीं करना है। तीन बल, मन बल, वचन बल, काय बल, इनको भी उपयोग में नहीं लेना है। ये अशुद्ध प्राण हैं, इनसे कर्मों का आश्रव और बंध होता है। पांच इंद्रियों से देखते जानते हुए, मन से विचार करते हुए, वचन से बोलते हुए और नाना प्रकार की काय चेष्टा करते हुए हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमारा अहित कर रहे हैं, हमारे संसार को हम अनंत कर रहे हैं। ये ही अशुद्ध प्राण है और हमारी अशुद्धि के कारण है। इन अशुद्ध प्राणों पर विजय पाने के लिए अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपना ही एहसास करिए। हमारी मूरत आनंद मूर्ति है, उसके सन्मुख होने से ही हमें आनंद का अनुभव होता है। सुख अपने ही विस्तार में है, बाहर किंचित भी नहीं है। और उस सुख के अनुभव के लिए बस हमें अपना ध्यान अपनी ओर रखना है। और यदि हम संसार परिभ्रमण से मुक्त होना चाहते हैं तो हमको ये काम करना ही होगा, क्योंकि अन्य किसी प्रकार से संसार दुखों से मुक्ति होना संभव नहीं है। पर पदार्थों का आश्रय करते हुए और अपने से विमुख रहकर आज तक कोई जीव सुखी नहीं हुआ। नेत्रों को बंद रखकर ही अपनी मूरत को पहचानिए। ये पहला कदम है, अपनी पहचान करना। वह पहचान अंतर्दृष्टि से ही होती है। अपने सिर से पैरों तक हमें अपना एहसास होता है, या आराम या वेदना अनुभव में आती है। और अपनी पहचान करके फिर अपने सन्मुख बने रहना है। इसी से दुखों की निवृत्ति है और सुख की प्राप्ति है। और बहिर्मुख रहकर भले ही हम लाख करोड़ उपाय करें, विभिन्न प्रकार के पुरुषार्थ करें, सुख की प्राप्ति कदापि नहीं है। बहिर्मुख रहकर शुभ शुभ कामों को करके हम सुखी नहीं हो सकते। वह पर का ही विवेक करना है। सिर से पांव तक अंतर्दृष्टि से जो हमारे को हमारी काया अनुभव में आती है, वह स्वद्रव्य है और शेष सब परद्रव्य है।
और वे परद्रव्य भले ही कोई भी क्यों न हो, वे भले साक्षात परमात्मा ही क्यों न हो, उनसे भी हमको विभक्त ही रहना है। अपने से एकत्व और पर से विभक्त रहकर ही जीव संसार दुखों से मुक्त होता है, परमात्मा होता है। परमात्मा दर्शन की इच्छा हो तो नेत्रों को बंद करके अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त अपनी मूरत के सन्मुख कीजिए। यही यथार्थ देव दर्शन है, आत्म दर्शन है, जो स्वर्ग और मोक्ष का सोपान है। अभी कुछ घर के कार्य, गृहस्थी के कार्य करने होते हैं, तो उन कार्यों से जब भी निवृत्त हो जाते हैं तो फिर नेत्रों को बंद कर अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपना ही एहसास करिए। जिस भी मुद्रा में आप आराम से इस काम को कर सकते हैं, उसी मुद्रा में रहकर अपने सन्मुख रहिए। सिर से पांव तक हर भाग में जो भी सूक्ष्म या स्थूल संवेदना है, वह हमारे अनुभव में आती है। उस अनुभव से ही हमको तृप्त रहना है, क्योंकि वह अनुभूति ही मोक्ष प्रदायिनी है, हमको परमात्मा बनाती है, दुखों से निवृत्त करती है। और इसमें कोई शारीरिक या मानसिक श्रम भी नहीं है। एकदम विश्रांति मिलती है। जिस किसी प्रकार की कोई थकावट शरीर में हो, मस्तिष्क में हो, वह सब अपने सन्मुख होने से दूर होती है। हमारा बाह्य और आभ्यंतर दोनों शरीर स्वस्थ होते हैं और उससे हमारा लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन सुखद होते हैं। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर लाइए, पेट के भाग पर। यहाँ संवेदना के अतिरिक्त पेट का भीतर बाहर आना होता है। ये श्वासोच्छ्वास रूप अशुद्ध प्राण सब जीवों के पाया जाता है संसार अवस्था में, और इस श्वासोच्छ्वास रूप अशुद्ध प्राणों का अनुभव कर ही हम इस अशुद्ध प्राण से मुक्त होते हैं। जो भी परमात्मा हो गए हैं, मूर्त शरीर से रहित हो गए हैं, उनको फिर श्वासोच्छ्वास क्रिया नहीं होती। तो श्वासोच्छ्वास क्रिया से मुक्त होने के लिए पेट का जो फूलना है और फिर सिकुड़ना है, बाहर भीतर आना है, उसको महसूस कीजिए। श्वासोच्छ्वास से मुक्त होने पर संसारी जीवों का मरण होता है
और जिन्होंने कर्म क्षय किया है वे परमात्मा होते हैं। और जब श्वास प्राणों का ही हम अनुभव करते हुए रहें तो फिर मरण नहीं होता, निर्वाण होता है। श्वास रूप अशुद्ध प्राणों के निरोध के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए इस क्रिया को पेट के भाग में अनुभव में लीजिए। बस आपको अपना ध्यान पेट के भाग पर रखना है। और जब हम अंतर्मुख रहते हैं तो फिर नूतन आयु का बंध नहीं होकर निर्वाण होता है। तो आयु का बंध होना भी एक अशुद्ध प्राण है, उससे भी फिर हम मुक्त होते हैं। संसारी जीव 10 अशुद्ध प्राणों से जीते हैं। 5 इंद्रिय, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। और जब अपने सन्मुख होकर रहते हैं तो ये 10 ही अशुद्ध प्राणों से, जो आगामी अशुद्धि के भी कारण होते हैं, उनसे हम मुक्त होते हैं। और शुद्ध प्राण एक अपने सुख का अनुभव करना है, उसी से मुक्त जीव जीते हैं। उनको स्वतः ही सुख का अनुभव होता है, उसको भी करना नहीं होता है। वे सकल कृत्य से मुक्त हुए हैं, इसीलिए उनको कृतकृत्य कहते हैं। उनको कुछ भी करना नहीं है, उनको अपना अनुभव भी नहीं करना होता है। स्वतः ही सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है। अत्यंत निष्कर्म हुए हैं। पूर्ण विश्राम की दशा, पूर्ण आनंद की दशा अपने सन्मुख होने से प्राप्त होती है। हमें इतना ही करना है कि जब भी हम विश्राम के क्षणों में हो, कोई काम हमारे पास सामने नहीं हो, बहिर्मुख रहने की अनिवार्यता नहीं हो, बोलना अनिवार्य नहीं हो, कुछ काय चेष्टा करना अनिवार्य नहीं हो, कुछ विचार करने की आवश्यकता भी नहीं हो, तो हमें नेत्रों को बंद कर अपना मुख अपनी ओर कर लेना है। और अवकाश के क्षण तो सबको ही मिलते हैं, तो उन क्षणों का पूरा उपयोग कीजिए। अवकाश के क्षणों को वृथा नहीं गंवाना है। भाग्यशाली है जिनको अवकाश के क्षण मिलते हैं। बाहर के काम काज का कोई भार नहीं होता, तो उनको उन अवकाश के क्षणों का पूरा लाभ लेना चाहिए। अपनी चिन्ह मूर्त से जुड़कर जीना चाहिए। और वही फिर मूर्त काया के बंधन से छूटने का उपाय है। जहाँ मूर्त काया का बंधन है वहाँ निरंतर ही जोखिम है, क्योंकि मूर्त काया विनाशी है और उसके संग से हम भी बार बार विनाश को प्राप्त होते हैं, मरते हैं और जन्मते हैं। इस मूर्त काया के संग से छूटना है। और ये मूर्त काया 3 प्रकार की है: औदारिक काय, कार्मण काय और तेजस काय। तो केवल स्थूल काया के अभाव से मोक्ष नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जो कार्मण काय है उसको ही हमें अनुभव करके उससे मुक्त होना है। जब कार्मण काय से मुक्त होते हैं
तो औदारिक काय और तेजस काय से भी अपने आप मुक्त हो जाते हैं। मूल बंधन कार्मण काय का है, जो अति सूक्ष्म है और उसको अपने सन्मुख रहकर ही मिटाया जा सकता है, और वह बंधन सूक्ष्म मशीनों से भी ज्ञात नहीं होता है। इसलिए आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति भले ही बड़ा वैज्ञानिक हो तो भी वह इस कर्म बंधन के सिद्धांत को नहीं जानता है, और उसका उपाय अंतर्मुख रहना है इसको नहीं जानता है, और फिर इस उपाय को छोड़कर नाना उपाय करता हुआ संसार से विदा हो जाता है, मनुष्य जन्म को खो देता है। तो इन तथाकथित वैज्ञानिकों से सुख की प्राप्ति संभव नहीं है, फिर भले वो किसी भी फील्ड का वैज्ञानिक क्यों ना हो। बाहर के ज्ञान से मोक्ष मार्ग नहीं प्राप्त होता है, अपने सन्मुख होने से ही यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक पुरुषार्थ करना है, वह मात्र अंतर्मुख रहने का है, अपने ही शरीर का एहसास करने का है, और सिर से पांव तक हर भाग तक अपने ध्यान को ले जाइए। अपने छोटे से छोटे भाग का भी एहसास कीजिए। वहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदना भी है तो वह आपके अनुभव में आती है। अपनी संवेदनाओं से दूर नहीं भागना है, और मूर्त के गुण धर्मों को विषय नहीं बनाना है। भले वे हमारे चित्त को मोहते हों, आकर्षित करते हों, उनके आकर्षण से हमको बलपूर्वक बचाना है। पांचों इंद्रियों के विषय हमको आकर्षित करते हैं और हम उनके माया जाल में फंस जाते हैं, उन्हीं को विषय बनाते रहते हैं, और ये मनुष्य जीवन खो देते हैं, मूर्त के से ही हार जाते हैं। बाहर के भले ही कितनी उपलब्धियां करें, पर हम अपनी ही उपलब्धि को नहीं कर पाते, अपनी शुद्धता को नहीं पा सकते हैं। मूर्त के जाल में फंसकर मूर्त से बंधते हैं और अपने सुख का नाश करते हैं, नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं। तो मूर्त पदार्थों के आकर्षण से हमको अपने आप को बचाना है और अपने अमूर्त काया का आकर्षण पैदा करना है। उसके सन्मुख होने से जो हमको शांति का अनुभव होता है, वीतरागता का अनुभव होता है, उसी से आकर्षित होकर अंतर्मुख रहना है। जिस किसी को ये अपने मूर्त और उसके सन्मुख होने से होने वाली शांति भा जाती है, फिर वह मूर्त पदार्थों के प्रति आकर्षित नहीं होता है, उनके संबंध में अपने उपयोग को नष्ट नहीं करता है, उनके संबंध में विचार भी नहीं करता है। बाह्य जगत जो मूर्त है उससे यथासंभव विमुख ही रहता है, उसमें अपने समय को उपयोग को खराब नहीं करता है। बहिर्मुख रहना और अपने आप को कर्मों के बंधन से युक्त करना, वही यथार्थ में आत्मघात है। उसी से ही ये अनंत संसार हो रहा है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए।
जैसे परमात्मा के मुखमंडल में पांचों इंद्रियां हैं, ऐसे हमारे मुखमंडल में भी पांचों इंद्रियां हैं। अंतर इतना ही है कि उन्होंने बहिर्मुखता को मिटा दिया है, उस पर विजय प्राप्त कर ली है, इसी से वे परमात्मा कहलाते हैं। और हमें उस अंतर को मिटाना है। हमें भी बहिर्मुखता को मिटाकर अंतर्मुखता के द्वारा परमात्मा बनना है। और यदि ये मनुष्य निश्चय कर ले कि मुझे बहिर्मुखता को मिटाकर ही रहना है, अपने ही सन्मुख रहना है, मूल पदार्थों के आकर्षण में नहीं आना है, तो फिर उसको मुक्ति प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। उसी निश्चय के बल पर भूतकाल में अनंत जीव परमात्मा हो चुके हैं। आज भी अल्प जीव मुक्त हो रहे हैं और आगे भी अनंत काल तक थोड़े थोड़े करके जीव मुक्त होते रहेंगे। भले इस मार्ग पर विरल राशि ही चलती है, हमें उस विरल राशि में ही शामिल होना है। भेड़ चाल चलना योग्य नहीं है, बाहर के जगत को देखना ही नहीं है, क्योंकि वह विरल राशि जो अपने सन्मुख होकर जीती है, उसका संग होना भी एक आश्चर्य है। तो हमें तो बस अपने संग में रहना है, अपनी मूरत के सन्मुख रहना है। हर भाग की संवेदना को अनुभव में लेना है। अपने थोड़े थोड़े भाग को लक्ष्य में लेते हुए अपनी पूरी मूरत को लक्ष्य में लेना है। अपनी संवेदनाओं को ग्रहण करना वही एक मुक्ति का मार्ग है। इसके विरुद्ध तो फिर 5 इंद्रियों के विषय हैं, जिनसे हम अनादि से ठगाए आते हैं। या तो अपनी संवेदनाओं को ग्रहण करें या फिर 5 विषयों को ग्रहण करें, इससे भिन्न कोई मार्ग नहीं है। एक संसार का मार्ग है, एक मोक्ष का मार्ग है। विषयों से विराम लेकर के अपनी संवेदनाओं को ही ग्रहण करना है। और जब अपनी संवेदनाओं को ही ग्रहण करते हैं तो हमारी संवेदनाएं उत्तरोत्तर स्वतः सुख रूप होने लगती है। ये एक नैसर्गिक विधान है। जो विषयों को छोड़ता है, अपनी मूर्त में ही अपनी संवेदनाओं को अनुभव करके रहता है, वह उत्तम सुख को पा लेता है, परमात्मा हो जाता है। और हम भी जब अपने सन्मुख होते हैं तो हम शांति का, वीतरागता का, सुख का अनुभव करते हैं। और वही शांति, वही सुख फिर अभ्यास से उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और एक समय पूर्ण हो जाती है। उसी का लक्ष्य बनाकर रहना है। और जब हम लक्ष्य बना लेते हैं तो फिर उसको पा भी लेते हैं। तो एक बार परमात्मा होने का लक्ष्य बनाइए, अर्थात बहिर्मुखता मिटाने का लक्ष्य बनाइए। अशुद्ध प्राणों का अभाव करने का लक्ष्य बनाइए। अशुद्ध प्राणों का उपयोग नहीं करना है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां, मन बल, वचन बल और काय बल, ये 8 प्राण, इनको उपयोग में नहीं लेना।
और श्वासोच्छ्वास जो भी घट रहा है उसको भी केवल अनुभव में ले लेना है। इस प्रकार हम जो आयु है उसको पूरा करके फिर नूतन आयु को ग्रहण नहीं करते, परमात्मा हो जाते हैं। इन्हीं 10 अशुद्ध प्राणों से हम मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध प्राण जो सुख का ही अनुभव करना है वही एक शुद्ध प्राण अनंत काल तक रहता है। फिर किसी बाह्य पदार्थ का आश्रय नहीं है, मूर्त विषयों का आश्रय नहीं है, वो हमारे उपयोग के विषय भी नहीं बनते हैं, हम उनसे मुक्त ही हो जाते हैं। और अभी भी हम मूर्त पदार्थों को अपने उपयोग का विषय नहीं बनाए तो फिर हमारी मुक्ति भी सुनिश्चित हो जाती, वह भी फिर अति दूर नहीं है। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। विषय के साथ कसाय का संबंध है। जहाँ विषय को ग्रहण करते हैं वहाँ अविनाभावी रूप से अर्थात अवश्य कसाय होती है, और जहाँ कसाय होती है वहाँ दुख होता है, कर्मों का बंधन होता है। तो विषय को छोड़कर अपनी मूर्त ग्रहण करना, अपने मूर्त और मूर्त विषय इनमें भेद ज्ञान करके मूर्त विषयों को छोड़ना है और अपनी अमूर्त काया को ग्रहण करना है। बाहर का जगत मूर्त पदार्थों को बहुत मूल्य देता है, उनको विषय नहीं मानकर धन मानता है। यही मोह है, यही माया है, जिससे हमें अपने आप को छुड़ाना है। अपने मूर्त को ही परमात्मा की मूर्त मानकर उसकी आराधना कीजिए, कहीं इधर उधर भटकना नहीं है। बाहर कोई धर्म का स्थान है ही नहीं, धर्म का स्थान हमारी अपनी अमूर्त काया है। उसी का ही लक्ष्य बनाइए, उसी का सेवन करिए, उसी के अधीन रहिए। वही स्वाधीनता है, वही वास्तव में मोक्ष का स्वरूप है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।